हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाने वाले हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख दीजिए। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। यदि आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ आपको सेविंग बैंक अकाउंट में यहाँ टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फुल नेम। आपका जो भी पूरा नाम है वो यहाँ आप लिख दीजिए। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख दीजिए। पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑक्यूपेशन। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है तो वो यहाँ आप लिख दीजिएगा। स्टेटस में आप यहाँ जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ आप लिख दीजिए। एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ आपको लिख देनी होगी। नेशनलिटी, नेशनलिटी में आप इंडियन यहाँ लिख दीजिएगा। फादर नेम, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, प्लीज़ चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। आप इनमें से जो भी आते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, आप जो भी है इनमें से उस हिसाब से यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। फिर आप नीचे आइएगा, नीचे आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। यहाँ आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से जो सुविधाएं चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना होगा। आपको यदि चेकबुक चाहिए तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, चेकबुक नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। पासबुक को तो सबको ही ज़रूरत होती है तो इसलिए आप यहाँ पासबुक पे यहाँ टिक कर दीजिएगा। आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। डेबिट कार्ड, यदि आपको एटीएम कार्ड की सुविधा चाहिए तो यहाँ आप टिक कर दीजिएगा, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। यदि आप एटीएम कार्ड की सुविधा चाहते हैं और यहाँ आपने टिक कर दिया है तो आप जो एटीएम कार्ड के ऊपर जो नेम चाहते हैं वो नेम यहाँ आप लिख दीजिएगा। और यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फ़ोन बैंकिंग। यदि आपको फ़ोन बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो यहाँ आप टिक कर दीजिए, फ़ोन बैंकिंग की सुविधा नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिए। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर जिस हिसाब से आता है वो लिखिएगा। फिर स्ट्रीट, रोड, एरिया, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट एंड कंट्री। कंट्री में तो आपको इंडिया ही लिखना है। फिर आपको अपना पिन कोड, फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है और यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ लिख देना है। आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे भी यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एजुकेशन। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने ग्रेजुएट पे टिक कर दिया है। मंथली इनकम, आपकी जो भी मंथली इनकम है उस हिसाब से यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन। आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को ध्यान से यहाँ पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद ये जो ऊपर का कॉलम है यहाँ जो है इंट्रोड्यूसर की डिटेल भरी जाएगी, यानी कि जिसका पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट हो और वो आपकी गारंटी ले सके। तो ये वाला कॉलम जो है इंट्रोड्यूसर की तभी भरना है जब बैंक वाले कहे तो। यदि वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है तो इस ऊपर वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं भरना है। और वो यदि कहते हैं कि हमें इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो है एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से ही अकाउंट हो और वो आपकी गारंटी ले सके। और वो यदि कहते हैं कि इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है तो ये ऊपर वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं भरना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ आप जो है आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अकाउंट खुलवा रहे हैं, जो इसमें जो पैसे होंगे वो किसे मिले। तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट पर्टिकुलर्स वेयर
ऑफ आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ नॉमिनी। यहाँ जो है आप जिस व्यक्ति का नाम लिखने वाले हैं, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो आप जिसका यहाँ नाम लिखने वाले हैं वो पैसे उसको मिलेंगे, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ लिख दीजिएगा, नॉमिनी जहाँ रहता है वो एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर। तो आपका नॉमिनी के साथ जो रिलेशनशिप है वो यहाँ आपको लिख देना है, नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। तो यहाँ जो है आपको अपना सबसे पहले आइडेंटिटी का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का आप नेम लिखकर उस डॉक्यूमेंट नंबर में उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर आपको लिखना होगा। मान लीजिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप जो है पैन कार्ड देने वाले हैं, तो पैन कार्ड लिखकर डॉक्यूमेंट नंबर में आपको पैन कार्ड का पैन नंबर आपको लिख देना होगा। आप दो डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा सकते हैं फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए और एक डॉक्यूमेंट भी चलेगा। तो मैंने तो ऐसे ही दो लिख दिया है, पर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखकर डॉक्यूमेंट नंबर में आपको उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर आपको लिख देना है। और एड्रेस प्रूफ में भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आई या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आप कुछ भी दे सकते हैं। तो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखकर उस डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर आपको लिखना होगा। मान लीजिए आप जो है एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड देने वाले हैं, तो आधार कार्ड लिखकर डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड का आधार नंबर आपको लिखना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ जो है आपको अपना नेम लिखकर यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो यार लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबाइएगा आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।